information technology. My engineering was in computer science, and I've done post-graduation in information technology. Apart from it, presently I'm as manager credit in Union Bank of India, and I'm presently posted at Nasik. I'm working in PSU Bank from last 6 years. Before that, I have experience of teaching in a government engineering college, Jabalpur, and then I worked for an MNC. I would not like to take its name, and then I finally switched in banking career. And today I have been invited to one of your teachers who was my student once upon a time, and she managed it all. Thank you so much to her too. Now, since this is basically a career orientation program, I would first like to check, am I audible, madam? Is the voice correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are audible. Ma'am, am I audible? Yes, ma'am. You are audible. Okay. So, good afternoon, everyone. Teachers, faculty, students, whoever are there. Good afternoon. I would like to I have introduced myself as manager, Union Bank of India. So what this line itself says is, my career, what have I chosen, is my identity. So before anything, you think upon just कि आपकी आइडेंटिटी किस चीज से है. आप जो करियर परस्यू करेंगे, अल्टीमेटली आप जहाँ जॉब करेंगे वहां ही आपकी आइडेंटिटी क्रिएट होगी, वो ही आपकी आइडेंटिटी होगी. जब भी अभी आप एज अ स्टूडेंट हैं, आपसे कोई नहीं पूछेगा आपकी आइडेंटिटी क्या है. एज सून एज आप एक जॉब करने लगते हैं, आपकी आइडेंटिटी उस जॉब से बन जाती है. इसीलिए हम क्या जॉब कर रहे हैं, हमारी करियर प्लानिंग कैसी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि हम जो भी अपनी आइडेंटिटी बनाएंगे, उसी से हमारी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, हमारी सराउंडिंग, हम कहाँ उठते बैठते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, हर एक चीज जो है आपकी स्टूडेंट लाइफ एंड होने के बाद और आपकी करियर लाइफ, एक्चुअल करियर लाइफ शुरू होने के बाद से डिसाइड होना स्टार्ट हो जाता है कि आप क्या कर रहे हैं. आप जिस पोजीशन पे बैठे रहोगे, आपकी सराउंडिंग उस हिसाब से अपने आप जो है वो डेवलप होती जाती है. अब सबसे बड़ी बात ये होती है स्टूडेंट्स के साथ कि जब वो इस एज में होता है, उनका ब्रेन ही कुछ इस प्रकार से होता है कि वो बहुत कंफ्यूज स्टेट पे होते हैं कि उनका पैशन क्या है, उनकी हॉबी क्या है और उनका एम क्या है. स्टूडेंट्स इसी बात में क्लियर नहीं है. आप सब इस बात में ही क्लियर नहीं है कि आपका पैशन क्या है, आपकी हॉबी क्या है, आपका एम क्या है. आपको इन 3 चीजों पे डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. पैशन, हॉबी एंड एम. हॉबी ठीक है, अभी तक के आप चल रहा था कि आपको नॉवेल पढ़ना पसंद है, फ्री टाइम में स्केचिंग पसंद है, कुछ भी हो सकता है. बट अब आप वो चीजें नहीं हैं, आप बच्चे नहीं रह गए हैं, आप एक ऐसे स्टेज में आ गए हैं कि अब आपको आपकी लाइफ के आगे के डिसीजंस लेने हैं. सेकंड आपका आता है हॉबी, ठीक है, आपके फ्री टाइम में हो गया. सेकंड आता है आपका पैशन. पैशन और हॉबी में कंफ्यूज नहीं होना है. पैशन वो चीज है आप जिसको नहीं छोड़ सकते, कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है, ठीक है. एंड थर्ड चीज है आपका एम, कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, ठीक है. अगर आप अपने पैशन या अपनी हॉबी को अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, आपने आज मैनेजमेंट में एडमिशन ले लिया, हो सकता है आपने फैमिली प्रेशर में आए, या मैं बता दूं मैंने इंजीनियरिंग अपने फैमिली प्रेशर में किया था, ठीक है. बट स्टिल आई परस्यूड इट विद ऑनर्स डिग्री, मैंने कंप्लीट किया उसको. आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज इंटरेस्टेड इन इट. तो इसीलिए पैशन, हॉबी एंड एम. क्या आप अपने पैशन को अपना एम बना सकते हैं? आप इस बारे में प्रैक्टिकली सोचिए. मान लीजिए आज आपका स्केचिंग हॉबी है या आपका पेंटिंग हॉबी है, ठीक है, हॉबी है, ठीक है. अब हॉबी है, बट क्या वो आपका पैशन है? क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ. आप किसी और से मत पूछिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी मेहनत करनी है वो आपको खुद करनी है. आपने हॉबी बना लिया, ठीक है, अब क्या वो आपका पैशन है? चलिए, अगर आपका इसका भी आंसर यस है कि वो आपका हॉबी से पैशन है, तो क्या आप उसको अपने एम में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो आप उसको अपना करियर ऑप्शन बनाना वहीं पे छोड़ दीजिए. और आपको थोड़ा भी लगता है कि हाँ आप उसमें मेहनत करके और उसको अपना एम बना सकते हैं, तो फिर प्रोसीड करिए.
अब बात आती है कि ठीक है, हमारा हमने हॉबी को पैशन बना लिया, पैशन को हम चाहते हैं कि हम उसको अपना एम बनाएं, हम उसको अपना गोल बनाएं। तो नेक्स्ट थॉट आपके माइंड में ये आना चाहिए कि अगर हम इस चीज से करियर परस्यू कर रहे हैं तो क्या हम वो सारी चीजें अचीव कर पाएंगे जो हम सोच रहे हैं। एज इन कि हम आज सोच रहे हैं कि हम 30 इयर्स की एज में ये हो जाना चाहिए, 30 इयर्स की एज में मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए खुद की, मेरे पास घर होना चाहिए, 40 इयर्स की एज में हमारे बच्चे हो गए हैं, क्या हम अपनी फैमिली को अच्छे से रख पाएंगे, क्या हम उनको उतना एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। अपने से ज्यादा, हर कोई अपने से ज्यादा ही करने का सोचता है। उससे 50 इयर्स की एज में मतलब आपके जो भी आगे की प्लानिंग है अप टू एज ऑफ 60 70 वट एवर, क्या आप अपनी उस पैशन से करियर को चूज करके वो सारी चीजें अचीव कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो आप आगे बढ़िए, वरना ड्रॉप इट आउट। वो आपका ना ही पैशन है, ना ही उसमें आपका हॉबी। आप उसको एज हॉबी मेंटेन रखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आपको आपके काम से फुर्सत मिलती है वो केवल तभी के लिए रखिए। आप तीसरी, आपका दूसरी चीज क्या आता है, टाइम मैनेजमेंट। अभी जो पैंडेमिक चल रहा है, जो कोविड की सिचुएशन है, बच्चे बहुत ज्यादा इसको लेके स्ट्रेस्ड आउट है, जबकि इसमें स्ट्रेस आउट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है स्ट्रेस आउट होने की क्योंकि ये आपके पास इतना सारा टाइम आपको कभी मिला क्या? स्कूल में नहीं मिला, कॉलेज में नहीं मिला, कभी भी इतना टाइम मिला कि आपकी 24/7 आप घर पे पड़े हुए हो। लेकिन आपको पड़े नहीं रहना है, यूटिलाइज योर टाइम। ठीक है, आप उसको अपनी हेल्थ को टाइम दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पढ़ाई करते रहो, अपने हेल्थ को टाइम दो। हर चीज आप जो परस्यू करना चाहते हो वो करो। अभी आप मोस्ट ऑफ द टाइम सब लोग सोशल मीडिया पे होते हैं। एक कोट है, इफ यू आर यूजिंग सोशल मीडिया but you are not laughing, you are not learning, you are not acquiring knowledge, then you are using it in a wrong way. आप फेसबुक खोल के, इंस्टाग्राम खोल के केवल अगर मीम्स देख रहे हैं तो आप कुछ अटेन नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर आप सोशल मीडिया बेशक यूज करना चाहिए, आई एम नॉट एट ऑल अगेंस्ट इट, सोशल मीडिया यूज करिए बट पॉजिटिव साइड से यूज करिए। बहुत सारी चीजें आप चाहे फेसबुक लीजिए, इंस्टाग्राम लीजिए, ट्विटर लीजिए, उसमें भी बहुत सारी चीजें नॉलेजेबल हैं। आप बेशक मोबाइल पे आजकल हर बच्चा छोटा छोटा भी लगा रहता है, बट आप उसको अपना नॉलेज हब बनाइए। केवल उससे वेस्ट नहीं लेना है हमको, आप वेस्ट का इंटेक मत करिए उससे। आप उसको एक नॉलेज हब बनाइए अपने मोबाइल को, और उसमें ऐसे ग्रुप ज्वाइन करिए या ऐसे पेजेस को फॉलो करिए जो आपको नॉलेजेबल चीजें बताता हो, है ना। आप उसमें, इसको हम कहते हैं डिजिटल लिटरेसी। तो बी डिजिटली लिटरेट। अभी की जो सिचुएशन है पैंडेमिक की, हर कुछ जो है वो डिजिटल ही चल रहा है ना। तो यू हैव टू बी डिजिटली लिटरेट, डोंट बी इलिटरेट, हेलो, बी डिजिटली लिटरेट। अब आप आज सोच रहे हैं कि ठीक है, हमको करियर ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे हैं, हम जितने भी बच्चे मैनेजमेंट के होंगे उनका बेसिक होगा कि हमें एमएनसी में जाना है। अब आप खुद ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए सोचिए कि आप जितने भी बच्चे अभी वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, क्या आप सब एमएनसी में चले जाएंगे? क्या आप श्योर हैं? बी वेरी प्रैक्टिकल। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हर एक बच्चा एमएनसी में हो। ना ही इतनी वैकेंसीज हैं और ना ही इतनी प्रैक्टिकल अप्रोच है हमारी कि हर कोई बच्चा जो है वो एक एमएनसी में पोस्टेड हो। वही पोस्टेड होगा जो एक्चुअली में उसके लिए मेहनत कर रहा होगा। ठीक है, तो अब अभी का जो टाइम है आपका कोविड वाला, जिसमें आप लॉकडाउन में और घर में हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, आप उसको नेक्स्ट किस चीज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं? रिसर्च करने की। किस चीज की रिसर्च? कि हमको आगे अपना करियर जो है वो जो परस्यू करना है, जिस भी फील्ड में एमएनसी में जाना है। बहुत सारे बच्चों को आईएएस बनना होगा, प्रोबेबली वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो इस स्ट्रीम में कर रहे हैं, बट हो सकता है उनको आईएएस, आईपीएस या अपना स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स देने हों या बैंकिंग के एग्जाम्स देने होंगे। हो सकता है वो, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, बट डू रिसर्च ऑन व्हाट यू वांट टू डू। उसके लिए रिसर्च कीजिए। रिसर्च के लिए आपके पास नेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, आप उनमें देख सकते हैं कि अगर आप ये करियर ऑप्शन परस्यू, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, अगर आप प्राइवेट जॉब करेंगे तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं। बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं, प्राइवेट के क्या एडवांटेजेस हैं, गवर्नमेंट के क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस। देयर एम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। आप वो गैदर कीजिए, उसको ना सिर्फ
रिसर्च करिए, उसको एनालाइज कीजिए। अगेन आपकी वही सिचुएशन आएगी कि जब आप रिसर्च और एनालिसिस करेंगे इस बारे में कि आपको किस चीज से करियर परस्यू करना है, अपना आगे बढ़ाना है, आप ये देखिएगा अगेन कि आप एट द एज ऑफ 30, 40, 50, 60 क्या आप अपने लाइफ के जो गोल्स हैं वो फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं, उस चीज से आगे बढ़ के। और क्या कर सकते हैं हम इस कोविड के सिचुएशन में जब हम घर पे हैं, कि बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं ऑनलाइन। आप किसी भी चीज में आपको नॉलेज अटेन करना, आप जितना ज्यादा अपने आप में नॉलेज रखेंगे आप उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। और कॉन्फिडेंस ही एक ऐसी चीज है जो कोई भी किसी भी, आप कहीं पे भी कोई भी इंटरव्यू दे रहे हो ना, आप यूं क्रैक कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको जो इंटरव्यू ने सामने को जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आप